नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब आप जिप राइडर बनकर 60,000 पर मंथ कमा सकते हो बिना यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये सब झमेला नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन पैसा कमाना है जिप राइडर बनकर, देन आप 60,000 पर मंथ कमा सकते हो। कैसे कमाओगे इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आपको जिप राइडर बनने के लिए आपके पास जिप कंपनी की एक गाड़ी होनी चाहिए। किसी भी मॉडल की आप गाड़ी ले सकते हो, आपके परचेज के अनुसार है कि आपने कौन से मॉडल की गाड़ी ली है। फिर आपको आपकी इनकम जनरेट करने वाला एक चाहिए साइट, जहां से आप इनकम जनरेट करोगे। आपका इनकम जो है जिप में जाएगा, फिर वहां से उस इनकम से आपका जिप इलेक्ट्रिक जो भी बाइक होगा, स्कूटर होगा, जो भी आपने परचेज किया होगा जिस भी मॉडल का, उसके हिसाब से आपका रूल के अकॉर्डिंग आपका रेंट कटेगा। ठीक है, रेंट जो मैं बता दूं यहाँ पे तो डे बाय डे कटता है, और उस इनकम से जनरेट किए हुए में से टीडीएस कटेगा, रेंट कटेगा। उसके बाद आपकी अर्निंग कुछ टाइम के बाद आती है। तो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। जिप आपको कैसे मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, कितना रेंट कटेगा, कितना टीडीएस कटेगा, कैसे आपके खाते में वो आपकी अर्निंग जनरेट करेगा, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं शुरू करूं ये वीडियो, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ना ही किसी कंपनी के अगेंस्ट है और ना ही कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजफुल के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी इन सब चीजों की, इन सब जानकारियों की, देन उस समय मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो सर्च किया, तो देन हमें अच्छे से वीडियो समझ में नहीं आया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप जिप राइडर बनना चाहते हैं, जिप की गाड़ी लिए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करूं। मेरे पास एक आईडी है जहां पर मैंने अभी बाइक को जमा कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, लेट्स सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको कुछ समझाऊं उससे पहले सबसे पहले आप समझो कि जिप का जो गाड़ी है, जिप का जो रेंट वाला गाड़ी मिलता है, वो काम किस में आता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, फिर आप समझो। जिप का अगर गाड़ी आपको लेना है तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म वहां पे चूज करना पड़ेगा जहां पे आपको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले वो आप काम सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं जेप्टो में करता था, आपको जहां पे भी करना है वो काम सिलेक्ट कर लेना, वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ही आप जिप हब पे जाना जहां पे आपको गाड़ी मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप बाहर जाते हो, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी अदर स्टेट या फिर अदर सिटी में जाते हो जहां पे आपको काम करना है, तो वहां पे आपको अगर कोई जिप राइडर मिलता है जो कि जिप की गाड़ी लिया हुआ है, ऑलरेडी से काम कर रहा है, देन आपको उससे संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे जाना है। यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है जिप इलेक्ट्रिक हब। ठीक है, जैसे आप इतना सर्च करोगे देन आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा गूगल की तरफ से, जहां पर आपके नियर बाई जो भी लोकेशन होगा जिप हब का वो यहाँ पे दिखाएगा। क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां पे कोई भी लोकेशन नहीं है, देन यहाँ पे अदरवाइज मेरे नियर बाई कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे नई दिल्ली, गाजियाबाद, ठीक है, दिल्ली, इस तरीके से दिखा रहा है। क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां पे कोई फैकल्टी है नहीं जिप का। ठीक है, तो आप यहाँ से लोकेशन लगा के जा सकते हो, बट जाने से पहले कुछ चीजें आपको ले जाना होगा, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो जिप हब पे, ठीक है, उस पे पहुंचने के बाद आपको वहां पे जाने से पहले कुछ चीजें ले जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्लस आपको कुछ पैसे भी ले जाना होगा। आपको अपनी गाड़ी वहां पे देख के परचेज करनी होगी। ठीक है, कैसे करनी होगी वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीजें आप करोगे, कुछ आपके वहां पे टीएल रहेंगे वो करेंगे, और कुछ मैनेजर रहेंगे वो करेंगे। सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड करवाएंगे, वो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो ऐप कौन सा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, जिप पायलट करके। ठीक है, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको प्ले स्टोर में मैं चल के बताता हूँ कैसे मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च बार में जिप पायलट या फिर जिप ही डालोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जिप डालना, सॉरी जिप डालना, और यहाँ पे आ जाएगा जिप रेंटल ऐप आ जाएगा। तो इतना आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे जिप के बहुत सारे क्वालिटी है, यानी कि अलग अलग जो है वो मॉडल की गाड़ियां प्रोवाइड करता है। तो आपको जो भी लेना है वो ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जिप इलेक्ट्रिक ईवी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। वहाँ पे एक लेडी आएगी जो कि कंप्यूटराइज है, ऑलरेडी बोलती है। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको वो कर लेना है, क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, नंबर डालने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो ओटीपी यहाँ पे आपको
डाल देना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगेगा, कैसे आपका प्रोसेस होगा। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई होगा यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस आपके पास है तो भी चल जाएगा, इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है जब आप लाइसेंस का यहाँ पे अप्रूवल डालते हो, वेरिफिकेशन होता है, देन आपको कुछ यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, बैंक डिटेल शेयर करना पड़ेगा, शेयर योर टीएल। टीएल बोले तो वहाँ पे एक हैंडल करने वाले होते हैं जिनके अंडर में कुछ बंदे होते हैं जिनको वो गाड़ियां प्रोवाइड कराते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लाइंट सिलेक्शन आ जाएगा। क्लाइंट बोले तो आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किधर भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुक व्हीकल टोकन, सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। अब यहाँ पे इससे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, और फोटो लगने के बाद यहाँ पे जितना भी आपको मिलेगा, यहाँ पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर बोलेगा, वो ओटीपी ले लेना है आपको। ठीक है, ओटीपी लेने के बाद यहाँ पे आपको सब फिल कर देना है 1 by 1। ठीक है, योर अर्निंग, सिटी, पिन कोड, ठीक है, हाउस नंबर, लैंडमार्क, रोड, नॉमिनी, ठीक है, रेफरेंस, गार्जियन, यानी कि दो तीन नंबर भी लगेंगे, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, सिर्फ आपको ओटीपी लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैग आना है, यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, ये सब वेरीफाई होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस डालोगे देन आपके व्हीकल जो परचेज मनी होगा उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, 700, 800, 900, 1000 का, जैसे आप व्हीकल मॉडल चूज करोगे उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर बैंक डिटेल शेयर करना जिसमें आपको पैसा लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आप रेंट पे लेके गाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे करना है, और इस प्लेटफॉर्म से आपका जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करोगे ये दोनों टाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैच करेगा, वहां का पेमेंट इसमें आएगा, इसमें आने के बाद आपके खाते में आएगा। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना है। अगर आप ये रेंट नहीं लेते हो, खुद की गाड़ी है, देन आप उस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ फिल कर सकते हो, वहां पे भी होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर टीएल। टीएल वहां पे जो भी रहेंगे जिससे आपको गाड़ी दिलाई जाएगी उनका नाम आ जाएगा, उनसे आप बातें कर सकते हो, आप उनका नंबर ले सकते हो। क्लाइंट सिलेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसका यहाँ पे डाल देना। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। जब आप ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद आपको आएगा बुक व्हीकल टोकन। अब यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, बट ये जब आप कंप्लीट करोगे 1 by 1 उसके बाद आपको बुक व्हीकल टोकन का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गाड़ियां आएंगी, कोई भी गाड़ी आएगी, कोई भी मॉडल की गाड़ी आएगी, आपको अपने अकॉर्डिंग परचेज करना है। ठीक है, कि हाँ मुझे इतने रेंज की, इतने किलोमीटर जाने वाली, इतना मुझे काम करना है, उसके हिसाब से आपको अपना गाड़ी परचेज करना है। उसका रेंट थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000, मतलब जितना बैकअप, जितना हाई क्वालिटी में जाओगे उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें 2-3 वैरायटी की आती है, कोई स्वाइप का आएगा, कोई चार्जिंग का आएगा। ठीक है, कोई लॉन्ग किलोमीटर चलेगा, 80-90 किलोमीटर चलेगा। मेरी जो गाड़ी थी वो 60 किलोमीटर चलती थी। ठीक है, 60 से 70 किलोमीटर के अंदर में चलती थी एक चार्जिंग पे। तो इस तरीके से आपको ये सारा वेरिफिकेशन कर लेना है, बाइक परचेज कर लेना है। ठीक है, बाइक परचेज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको रेंट कटेगा, वो सब कुछ मैं आपको अपनी आईडी में बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, जैसे आप अपना रेंट का स्कूटर परचेज कर लेते हो, देन उसके बाद आपकी आईडी जब आप लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 by 1 स्क्रॉल करके आगे ले जाना है। यहाँ पे सब कुछ आपको बता रहा है, स्वच्छता हुआ ये व्यवहार, आपको कैसे काम करना है, क्या क्या रूल फॉलो करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना। अभी ये जो मेरा वैलेट चल रहा है कुछ माइनस में चल रहा है क्योंकि मैंने गाड़ी को जमा कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी आईडी है जहां पर मैंने काम करके कुछ अर्निंग किया है। ठीक है, तो वो सब कुछ मैं थोड़ा सा आपको शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉन्ग बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम नॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट बताऊंगा। इसमें गो बैक करते हैं, और ये मेरा, ठीक है, वैलेट है, ये मेरी आईडी है। यहाँ पे मैंने जो भी अर्निंग किया है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या काम करना है, कितना रेंट कटेगा, कब आपको पेमेंट मिलेगा, सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जब आपकी आईडी बन जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आप गाड़ी परचेज करके आपको वहां से रवाना कर दिया जाएगा, आप आ जाओगे अपने घर पे। अब घर पे आने के बाद क्या करना है, गाड़ी को चार्ज करना है और ऑर्डर मारना है। जैसे जितना ऑर्डर मारोगे उसका अर्निंग उतना बनेगा, वो अर्निंग जाएगा आपके जिप वाले ऐप में, इसमें आएगा। ठीक है, इतने में इसमें सब कुछ दिखेगा आपको डेली बाय डेली।
अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हैंड बताता हूँ कि रेंट आपका कैसे कटेगा। कुछ लोग रेंट में बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, जब आपका पेमेंट आएगा तो उसमें कुछ कम हो जाएगा, कट जाएगा। मैं आपको सारा कुछ डिटेल बताता हूँ। देखिए ये मेरा आईडी है, आईडी पे जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आईडी पे क्लिक करना है। तो अभी जो मेरा ये यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरी आईडी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अर्निंग जनरेट की है मैक्सिमम 6 मंथ में मैंने 1 लाख से ऊपर कमाया, यानी कि 1,07,125 रुपए यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं जो प्रेजेंट अर्निंग बता रहा हूँ, यानी कि 6 महीने से कम ही, जबकि मैंने कुछ हफ्ते काम भी नहीं किया था। बट आपको कैसे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि रेंट कैसे कटता है। ठीक है, रेंट यहाँ पे मिलेगा आपको एक रेट कार्ड का ऑप्शन, ठीक है, वैलेट मिलेगा, रेट कार्ड, ऐड क्लाइंट। अगर आप एक ही क्लाइंट पे काम करना चाहते हो तो एक ही क्लाइंट ऐड होगा। यहाँ पे देखो ऐड क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी मैं गाड़ी जमा कर दिया हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट अब यहाँ से बैक करता हूँ मैं, थोड़ा सा बैक किया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी दिख रहा है जेप्टो मेरा अप्रूव्ड है। ठीक है, जोमेटो एक्टिव नाउ, अगर मैं चाहूँ तो जोमेटो में भी काम कर सकता हूँ। जेप्टो मेरा अप्रूव्ड है, तो ये वहां से अप्रूव्ड करवाना पड़ता है। अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, कोई सा भी एक चूज कर सकते हो। देखो जोमेटो, बाइक टैक्सी, टाटा, ब्लिंकिट, ठीक है, जेप्टो, उबर, जो भी आप चलाना चाहो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बैक करते हैं आप, अब आपको रेट समझाते हैं। यहाँ पे एक रेट कार्ड का ऑप्शन आता है, जैसे आप रेट कार्ड पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे मेरा जो रेट था, मेरे जो गाड़ी का रेंट था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो 0 से 600, यानी कि अगर आप 0 से लेके 600 के अंदर अर्निंग करते हो, आपको जो भी प्लेटफॉर्म पे काम करोगे वहां पे अर्निंग शो करती रहेगी। ठीक है, जैसे आप वहां पे अर्निंग 600 हो जाएगी, देन आपका रेंट यहाँ पे 600 के अंदर रहेगा तो 160 लगेगा। मेरा जो रेंट लगता था 160 लगता था। उसके बाद 600 से ऊपर यानी कि 1000 के अंदर, 600 से 1000 के बीच में अगर आप अर्निंग करते हो तो 90 रुपए लगेगा। 1000 से 1200 में करते हो तो 40 रुपए लगता है, यानी कि 39 रुपीज। उसके बाद 1200 से 1500 में करते हो तो 9 रुपए लगता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सारा कुछ डिटेल में मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता देन आप कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, बट इस तरीके से मैंने आज तक वीडियो नहीं देखा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 1500 से अर्निंग करते हो, यानी कि आपको 10 रुपए देना ही है। अब इतना तो नॉर्मली आप दे सकते हो। और इसके क्या फायदे होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके मार रहे हो ऑर्डर, ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके मार रहे हो, इसका क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको रेट कार्ड समझ में आ गया। ठीक है, मेरा जो मुंबई का सिटी था, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वैलेट जो है, सबसे लोग जब आपका पेमेंट आएगा ना, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, इसमें कुछ आपको पेमेंट कट के मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। और ये जो काम करने का तरीका है, इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि राइडर वाला जो काम है, इसमें टीडीएस भी कटता है। ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता है, टीडीएस कटता है, आपकी इनकम आती है, उससे रेंट कटता है, टीडीएस कटता है, उसके बाद आपके खाते में आता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी मैंने जैसे वैलेट पे क्लिक किया, तो आपको ये देखने के लिए आपको क्या करना है, वैलेट, रेट कार्ड, ऐड क्लाइंट, तो आपको वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलेट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जिप वैलेट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दिख रहा है, और वैलेट बैलेंस एज ऑन डेट, ठीक है, 31/12/2025, ये मेरा लास्ट था। और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबसे पहले आप ये समझो, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 750 यानी कि 750 रुपए आपका कटेगा वीकली। जैसे आप काम करोगे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 3 वीक, आप 250 रुपए आपका कट जाता है। इससे लोग थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाते हैं। जब मेरा कटा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था, भाई ये पैसे जा कहाँ रहे, बट ये करता है क्योंकि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। कैसे, मान लीजिए आपने गाड़ी ले गए, आप चले गए, रेंट नहीं दिया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं है सब हमारी तरह हो, सब आपकी सोच से मिलते रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 750 रुपए रेंट कटेगा, सॉरी सिक्योरिटी डिपॉजिट कटेगा। उसके बाद आपका रेट कटेगा, जो आपका रेंट होगा डे बाय डे। ठीक है, डे बाय डे आप कितना अर्निंग कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ शो दिखेगा। वैलेट पे जैसे क्लिक करोगे, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे 160, 160, 132, ठीक है, 60, ये आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे देखो 52। अब जैसे आप मान लो ये बोनस दिखाता है, जो यानी कि आपको रेंट पे बोनस मिला है। जैसे आप यहाँ पे जब आप रोज ऐप को ओपन करोगे तो वहां पे लिख के आएगा कि आज आपका इतना कटा, कल आपका इतना कटा, परसों आपका इतना कटा, तो वहां पे कुछ डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट क्या होता है, जब आप 600 से ऊपर अर्निंग करते हो तो आपका 90 रुपए लगता है, यानी कि 70 रुपए काट देता है। अभी जो मेरा रेंट है, अगर आप इससे बड़ी गाड़ी लेते हो, इससे अच्छे मॉडल की गाड़ी लेते हो, हाई बैकअप की लेते हो, देन उसमें थोड़ा सा रेंट 200 प्लस, जो यहाँ पे 160 है, 160 से 225, 250 होगा, फिर उससे माइनस मैक्सिमम जितना ऑर्डर मारोगे माइनस होगा।
ठीक है, इस तरीके से पेमेंट आता है। फिर यहाँ पे जब आपका पेमेंट आएगा तो जैसे मान लीजिए आपका 10,000 पेमेंट है, 10,000 बोले तो 1,000 पे 10 रुपया आपका जाता है टीडीएस, तो 10,000 पे 100 रुपये चला जाएगा आपका टीडीएस। उसके बाद ये रेंट कटेगा, आपका जो रेंट होगा, अगर आप सपोज दैट यहाँ पे देखो जैसे आप काम नहीं करोगे तो 160 डेली कटेगा। गाड़ी लेने का प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आप ये परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो मैंने आपको बताया ये सबको टेंशन मत लेना। सिक्योरिटी डिपॉजिट कट जाएगा आपका, टीडीएस कटेगा, उसके बाद आपके खाते में पेमेंट आएगा। जब भी आपका इसका कोई पार्ट टूटता है, चालान होता है, तो वो आपको ही भरना पड़ेगा, ध्यान रहे, ठीक है। जब चालान होता है तो आपको भरना पड़ेगा। कोई पार्ट टूट जाता है, मेड गार्ड टूट जाता है, बहुत सारा चीज आता है, साइड ग्लास टूट जाता है, देन आपको ही फिल करना पड़ेगा। बट आपका टीएल रहेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी जानकारी रहेगा आपका साथ देगा, जो भी मतलब आपको 19-20 खर्चे पानी में जो भी होगा वो आपको बताएगा। बट आप इस तरीके से ये लेके, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताऊं इसके लेने के फायदे क्या है। जैसे आप अपनी खुद की गाड़ी से मारते हो ऑर्डर, देन आपको ऑर्डर मारने के बाद आपको क्या करना है, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी और गाड़ी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। बट अगर आप ये स्कूटी लेके मारते हो तो गाड़ी का जो रेंट है वो तो कटेगा, प्लस आपको लाइट बिल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लाइट बिल आता है कितना, मान लीजिए अगर आप दोनों टाइम ऑर्डर मारते हो सुबह शाम, देन आपका 2,000 बिल आएगा मिनिमम, ठीक है, 2,000 बिल आएगा। 2 बार आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, या फिर मैक्सिमम बैकअप वाली लेते हो तो आपको एक बार चार्ज करोगे तो सारा दिन मारना पड़ेगा, मिनिमम 1,000-1,200 बिल आएगा। बट अगर आप खुद की गाड़ी से मारते हो तो उसमें डेली का पेट्रोल और महीने में एक बार सर्विस मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की सर्विस भी करानी पड़ेगी। तो मान लीजिए 1,000-1,200 सर्विस का, डेली का 150 से 200 रुपए पेट्रोल पकड़ के चलो, तो 7 दिन में 1,400 पेट्रोल, यानी कि 1,500 का पेट्रोल प्लस 1,000, एक हफ्ते का 1 महीने का, यानी कि 4 हफ्ते होते हैं तो 1,500 का पेट्रोल पकड़ लो, 15 चौके 60, 6,000 और 1,000 सर्विस का, 7,000 रुपए आपका मंथली जाएगा आपकी गाड़ी में। बट अगर आप ये यूज करते हो देन आपको 1,000, 1,200, 1,500 पकड़ लेते बिल, 1,500 बिल आएगा आपको। और रेंट अगर आप जितना काम करोगे उतना कम लगेगा, समझ रहे हो। तो मान के चलो 3-4 हजार रुपए में ये आपका हो जाएगा, तो 3-4 हजार रुपए इससे बचत होती है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट था। और अगर आपको एक ही टाइम काम करना है, कम काम करना है, 1,000-1,200 का ही काम करना है, देन आपके लिए ये बहुत परफेक्ट है। मैंने काम किया है, 1,07,000 कुछ अर्निंग किया है, जो कि मेरा ईएमआई था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने क्लोज कर दिया। सो आई होप्स कि आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इस तरीके से आप ये बाइक ले सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सो आई होप्स वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो जाना चाहते होंगे, जाने के लिए उतावले होंगे या फिर उनको जरूरत होगी, तो ये वीडियो काम आएगा। सो आई होप्स, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।